So, students of class 7, this is the revision chapter 4, and now we will learn temperature यानी तापमान. The temperature you will feel every day is the temperature of the atmosphere. हम जो तापमान प्रतिदिन अनुभव करते हैं वह तापमान जो होता है वायुमंडल का होता है. एंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नॉन एज टेम्परेचर. हवा में मौजूद जो ताप होता है या जो ठंडापन होता है उसी के परिमाण को हम तापमान कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. यानी वायुमंडल का जो तापमान होता है वह केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, लेकिन ऋतुओं के अनुसार भी यह बदलता रहता है. समर्स आर हॉटर देन विंटर्स. शीत ऋतु की अपेक्षा जो है बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो यह ज़्यादा गर्म होता है. एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन. आतपन जो होता है एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है. एंड इंसोलेशन इज द कमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी जो है रोक लेती है उसी को आतपन कहते हैं. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल्स. आतपन जो होता है यानी आतपन को सूर्य ताप भी बोलते हैं यानी सूर्य की रोशनी भी बोलते हैं. इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है घटती जाती है. देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर. इसलिए तापमान उसी प्रकार जो है घटता जाता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो. क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं. न इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी. एंड टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. शहरों का जो तापमान होता है वह गाँव की अपेक्षा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है. द कॉन्सरेट एंड metals in building and the asphalt of roads get heated up during the day. दिन के समय एसफाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु से और कंक्रीट से बने भवन गर्म जो हो जाते हैं. एंड दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. और रात के समय यह उष्मा जो होता है मुक्त हो जाती है. ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़. नगर में जो भीड़ वाले ऊंचे भवन होते हैं गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का जो तापमान होता है वह बढ़ जाता है. नेक्स्ट, एयर प्रेशर यानी वायु दाब. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेशेस अस विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज. यह जानकर हमें आश्चर्य होगा कि हवा जो होता है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है. हाउएवर वी डू नॉट इवन फील इट. किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं. दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा जो होता है वो हवा का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब ही कहलाता है. एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली. वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब जो है तेजी से गिरने लगता है. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट. समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at given place. वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा जो है प्रभावित होता है. और इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज. और अधिक तापमान वाला जो क्षेत्र होता है उसमें वह हवा जो होता है गर्म होकर ऊपर उठती है. दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया. यह निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है. एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर. और निम्न दाब जो होता है बादल युक्त होता है, आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. कम तापमान वाले क्षेत्रों में हवा जो होती है वह ठंडी होती है. इट इज़ देयरफॉर हैवी. और जिसके फलस्वरूप यह जो है भारी हो जाती है. हैवी एयर सिंक्स द एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया. और भारी वायु जो होती है वह निसर्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है. एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज. और उच्च दाब के कारण स्वच्छ स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है.
द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, हवा जो है सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। नेक्स्ट, विंड यानी हवा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो है हवा की गति को हम पवन कहते हैं। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. आप जो है हवा को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क की गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय या पेड़ों को जो है उखाड़ देती है। Sometimes कभी कभी when the winds blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust, और कभी कभी जब हवा धीरे बहती है तो आप जो है इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. कभी कभी ऐसा होता है कि ये इतनी तेज बहने लगती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना जो हो जाता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए वाइंडी डे, और आप लोगों ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब तेज हवा बहती है तो उस तेज हवा में छाता लेकर चलना आसान नहीं है होता। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। 3 अन्य उदाहरण भी सोचना है जिसमें जब तेज हवा के कारण आपके लिए जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, हवा को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। द फर्स्ट वन इज परमानेंट विंड, जिसको हम अस्थायी पवनें बोलती हैं। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स, दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित ही दिशा में बहती रहती हैं। सीजनल विंड्स यानी मौसमी हवाएं, दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। ये हवाएं जो होती हैं विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को बदलती रहती है, और उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी हवाएं। लोकल विंड्स, जिसको स्थानीय हवाएं बोलती है, दिस ब्लोज ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। ये हवाएं किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन में किसी विशेष समय में चलती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखा जाए तो लैंड एंड सी ब्रीज यानी स्थल एवं समुद्री शमीर। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र के गर्म या एवं शुष्क स्थानीय हवा याद है, जिसे हम लू कहते हैं। सो चिल्ड्रन, दैट्स द एंड ऑफ the revision class. We will learn more about this chapter in next class.